पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर अपने चेयरमैन गूगन से यहाँ पर मिलने आया हुआ होता है हंटर एसोसिएशन वाला, वो भी जापान वाला। और वो बंदा कह रहा होता है ये कॉन्ट्रैक्ट है जो स्टेट करता है कि जीजू आइलैंड के कोई भी मैजिक कोर ये लोग नहीं लेने वाले हैं। इसके बदले इन्हें बस एक चीज चाहिए कि उन्हें एम्प्लॉय करना है हंटर सिंह जिन वू को। अब यहाँ पर ट्रांसलेटर वगैरह ट्रांसलेट कर रहे होते हैं और ये सारी बात चल रही होती है, जिसपे चेयरमैन हंसता है, कहता है ये तो एक बहुत ही ज्यादा शेम वाली बात है क्योंकि वो बंदा पार्ट नहीं है हंटर एसोसिएशन का। बट ये बंदा कहता है कि हाँ मुझे समझ आता है ये सब, लेकिन उसको हम कांटेक्ट नहीं कर सकते ना जब तक हम कोरिया के एसोसिएशन से बात ना करें। हम कुछ है ज्यादा हेल्प वगैरह नहीं मांग रहे, लेकिन हम बस यही बोल रहे हैं कि हम उससे नेगोशिएट तो कर पाए कम से कम। जिसपे चेयरमैन भैया सोच रहे होते हैं कि वाओ यार ये एक बड़ा ही सौदा है रे, काफी बड़ा सौदा है। ग्योजो क्या नाम क्या था, ग्योतो ryuji के मरने के बाद इन लोगों के पास इतनी पावर भी नहीं है कि ये ऐसे रंग गेट को रोक पाए। मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। और फिर चेयरमैन सर कहते हैं कि ठीक है मुझे ट्रांसलेटर के बिना बात करनी है, इन सबको जाने दो। और ये बंदा कहता है मैं कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ। और यहाँ पर बात स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं अपने चेयरमैन साहब साफ साफ कहते हैं तो कोई फालतू की ट्रिक वगैरह करने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज अभी रुक जाइए, करने की कोशिश मत कर। इतने में खड़ा होकर कहता है तुझे क्या पता। ये कहता है ये बहुत ऑब्वियस है यार, मेरे को सब पता चल गया था। शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड रिजेक्ट कर चुके हैं जापान के हंटर एसोसिएशन सपोर्ट फंड्स को और उन्होंने चूज किया है एक्सेप्ट करना गवर्नमेंट की सब्सिडी को। ग्योतो ryuji एक बहुत ही बढ़िया बंदा था, कुल मिला के एक अच्छा एस रैंक हंटर था जो अपने अच्छी गिल्ड को बड़े अच्छे तरीके से चला के बैठा था, लेकिन तूने उसका बहुत बढ़िया यूज किया। अगर ये गेट ब्लॉक नहीं हो पाया तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर आ जाएगी। और एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है मात्सुमोतो, आपको मैं बता देता हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे आ जाएगी। और एक और चीज, मुझे एक और चीज मिली थी, ये टेप रिकॉर्डर टाइप है जो मुझे मिला था शॉर्ट स्वॉर्ड गिल्ड और आपके बीच की जो बात थी उन सबके बीच में, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी ryotoko-जी की, मुझे ये भी याद है। और यहाँ पर ये बहुत गुस्सा होता है और ये कहता है तुझे क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा भाई, मुझे सब पता चल चुका है, मेरे को सब कुछ पता चल चुका है भाई। ये बंदा बहुत क्रेजीली गुस्सा हो रहा था और इसकी पावर भी अलग लेवल पे होती है। ये कहते हैं एक आदमी की फालतू ट्रिक के चक्कर में कंट्री को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा खराब होना, इसलिए थैंक्स कर दियो संग जिनवू को, तेरे को बता देता हूँ। और अगले सीन में संग जिनवू इन सबको तोड़ रहा होता है। यहाँ पर काउंटलेस मॉन्स्टर्स है जो इस पे अटैक किए जा रहे हैं। हम देखते हैं उसका किंग भी सीधा अटैक करने वाला है और ये बंदा डोज करने की कोशिश भी करता है, सब करता है, लेकिन डोमिनेटर्स टच से इन सबको उठा के पटकता है। लेकिन भाई जो किंग है ये क्या है, ये अपनी पता नहीं बीम से निकाल के इनको उड़ा देता है, और लेकिन ये फिर भी बच जाता है। और यहाँ पर ये कह रहा होता है जो डोमिनेटर्स टच है ना वो अपग्रेड हो चुका है इसके फाइनल फॉर्म तक, रूलर्स अथॉरिटी तक। और ये अटैक अगर अपने संग जिनवू को लग जाए तो वो शायद मर सकता है और इसीलिए किंग से लड़ना काफी मुश्किल होता है। बट ये स्पीड यूज करके कैसे जैसे उसके पास पहुंच जाता है, उसके पैरों से बच जाता है और फिर बाद में सीधा उड़ते हुए जाता है इसके मुंह के पास जाके बहुत ही सारे गंदे से अटैक करने की कहता है। ये कहता है मैं इसकी स्पीड से ज्यादा तेज हो गया तो मजा आ जाएगा। इसके मुंह के पास आके ये बंदा भाई धड़ाधड़ हम देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ अटैक्स कर देता है, कट्स कर देता है और उसको लगभग काटने की कोशिश करता है। बट ये नहीं करता क्योंकि ये किंग है, और क्योंकि ये किंग है तो ये हंस भी देता है। और जैसे ही हंसता है संग जिनवू क्या करता है उसके क्रैक्स में जाके उसको मारने की कोशिश करता है, अपने आप को अच्छे से ग्रिप करता है और फिर बाद में एक्सपैंड करके इसको धड़ाधड़ मारता है, इसका मुंह फोड़ देता है। और लिटरली हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर का हेड है वो भी कह रहा होता है वाओ यार क्या बढ़िया आदमी है, तो दम तो है तेरे में। और ये सीधा इस किंग को हरा देता है और ये इसकी पावर तब है जब ये लेवल 103 पहुंच चुका है। उसके बाद इसने इस बड़े वाले वॉरशिप गॉड वाले को हरा दिया है, हम देखते हैं खत्म कर चुका। और ये कहते हैं वाओ यार अब देखते हैं, और ये रूलर्स अथॉरिटी एक्टिवेट करके इन सबको खत्म कर देता है। यहाँ पर ये कहते हैं मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इन लोगों से लड़के मजा ही आ गया। इतने में जो मॉन्स्टर है ये कहते हैं इनक्रेडिबल। संग जिनवू कहता है अपना प्रॉमिस रख। ये कहता है हाँ टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, तुझे मेरे से लड़ना पड़ेगा। और अब इसका फाइनल टेस्ट आ चुका है कि अगर संग जिनवू 10 मिनट के अंदर इसको नहीं हरा पाता है, मार नहीं पाता है, तो ये मर जाएगा। इसको 10 मिनट के अंदर इसको हराना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर ये आंसर करेगा और ये पहला आंसर कर देता है कि हाँ मैं क्रिएटर ऑफ द सिस्टम हूँ, जिसने इस सिस्टम को बनाया है मैं हूँ। क्या तू सेटिस्फाइड है इस आंसर से? अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा वो गेट है डबल टेंशन वाला, और यहाँ पर हम देखते हैं ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वून जो चीफ है, वून चिल जो भी है, ये बंदा ये आ चुका है अपने 7 एलाइट फाइटर्स के साथ। बट ये जब अंदर जाने की कोशिश करता है ना तो बहुत ही ज्यादा एक मैसिव डार्क पावर इसे रोकने की कोशिश करती है। लोग कहते हैं चीफ क्या हो गया, बट ये कहते हैं तुम फील नहीं कर सकते हो क्या, क्या कोल्ड फीलिंग है ये। और ये बंदा लिटरली एक टेरिबल मैजिक स्टॉर्म फील कर पा रहा होता है। ये कहता है बाकी के हंटर्स वगैरह कहाँ है, जिसपे लोग बताते हैं कि बाकी के हंटर्स भी एक गेट के अंदर गए हुए हैं जिसके अंदर शायाइन और एक और हंटर है। बट ये बंदा कहता है कि उन दोनों को बोलो मेरे पास जल्दी जितना जल्दी हो सके आए, हमें जरूरत पड़ेगी। और हम अब आ जाते हैं डबल डंजन के
अंदर, जहां पर ये भाई बहुत बुरी तरह अटैक कर रहा होता है, ये हंस रहा होता है और कह रहा होता है आजा लड़ लेते हैं। भाई ये फुल स्पीड में इसके ऊपर अटैक करता है और संग जिन वो सोचे उससे पहले तो इसको मार देता है, बट संग जिन वो भी ब्लॉक करता है, बट उड़ता हुआ जा रहा होता है और हम देखते हैं ये उड़ता हुआ जाता है, बुरी तरह लगती है इसको, इसके मुंह से खून आता है, बट वो वापस आता है और अटैक करता है, ये डोज करता है, फिर पंच ही पंच इसके मुंह पे आते हैं, बट ये बंदा ऑब्वियसली इसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा समझदार है, जिन वो अपने हाथों से इसको रोक लेता है और ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट था अपने स्किल्स के अंदर। अब ये जो भी क्रिएटर ऑफ दिस प्रोग्राम है, सिस्टम है, वो बंदा कहता है व्हाट अ सरप्राइज, तू एक्सीड कर रहा है मेरी एक्सपेक्टेशंस को, और उसके मुंह पे मारता है और ये कहता है आजा देख लेते हैं, और बुरी तरह मुंह ही मुंह पे मारता है, जिन वो इसके मुंह पे बुरी तरह मारता है और हम देखते हैं वो उड़ता हुआ चला जाता है। और ये कहता है किसने सोचा होगा कि एक आदमी ह्यूमन इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग फील करवा देगा, मतलब मैंने पूरी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं बिलीव करूंगा कि कोई ह्यूमन इतना वर्दी ओपोनेंट होगा। हाउ इंटरेस्टिंग। भाई ये जो भी है काफी खूंखार है, इसकी शक्ल से तो ऐसा ही लग रहा होता है। और हम देखते हैं ये अब रेडी अटैक करने के लिए, जिन वो सोच रहा होता है इसने मुझे इन्वाइट किया है, जैसे ही मैं 101 लेवल पे पहुंचा हूं, इसका मतलब ये इसे लगता है कि शायद 101 पे मैं हार सकता हूं, बट ऐसा नहीं है, मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा। ये कहता है आर्किटेक्ट तूने अभी तक मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया नहीं है सही से, कि तूने क्यों डिजाइन किया इस सिस्टम को और मेरे को क्यों चूज किया गया था एज अ प्लेयर, ये सारी चीजें क्या है और इस दुनिया का क्या होने वाला है। इतने में ये बंदा डैश करता है और कहता है तुझे आंसर चाहिए, मुझे समझ आता है कि तू बहुत ज्यादा चीजें सोच रहा होगा कि अगर मैं मर गया तो आंसर कैसे मिलेंगे, है ना, लेकिन कोई नहीं, तेरे अटैक्स यूजलेस। और यहाँ पर ये बंदा यूज कर लेता है रूलर्स अथॉरिटी, और उसी के साथ ये जो मॉन्स्टर है ये कहता है अबे इसने डिस्टेंस से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके पास भी सेम अटैक्स है, और यहाँ पर दोनों के अटैक काइंड ऑफ नलीफाई हो जाते हैं, या को ऐसे लगते हैं कि दोनों ही पीछे हो जाते हैं। और अब जिन वो सोचता है कि ये बंदा सेम स्किल यूज कर सकता है मेरी तरह, इसका मतलब ये है कि रेंज्ड अटैक कोई फायदा नहीं है इस चीजों का। ये मॉन्स्टर कहता है डजंट मैटर, तू चाहे मुझे मारे या ना मारे, सारे आंसर्स ऑलरेडी डिसाइडेड है, जब मैंने तेरे को ये कोस्ट दिया था, जब से ये मैंने सब कुछ डिजाइन किया है, सब कुछ। जिन वो कह रहा होता है अबे यार तू इतना सा प्लान कैसे कर पाया था, और तू मेरे को क्यों दे के बैठा ये सारी पावर, जिसपे ये मॉन्स्टर कहता है कि मैंने तेरे को चूज नहीं किया, ये ऑपोजिट है, मैं सिर्फ डिजाइनर हूं ऑफ दिस प्लेयर लेवलिंग सिस्टम, मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। और यहाँ पर जिनको सोचते हैं मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मेरे को अटैक करना पड़ेगा, मॉन्स्टर कहता है फुल्ली रिमेनिंग टाइम में फुल्ली लड़ लेते हैं जितना हो सकता है, और ये बुरी तरह अटैक करता है, बट हम देखते हैं जिन वो कोई मूली का दाना नहीं है भाई, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, ये इसको दड़ादड़ मारता है, और जिन वो फील कर पा रहा होता है कि ये क्या है यार, मेरे जो सेंसेस है वो शार्प होते जा रहे हैं, मैं कर सकता हूँ, जो अगला है स्वॉर्ड स्पीयर क्लब, ये सारी चीजें, एक्स हैमर है, मैं फील कर पा रहा हूँ, हर एक मूवमेंट फील कर पा रहा हूँ, क्या क्या मेरे पास आ रहा है। ये मॉन्स्टर कहते हैं क्या ये ब्लॉक कर रहा है, डोज कर रहा है मेरे अटैक्स अपनी खुद की पावर से, ये कैसे हो सकता है, और ये फास्ट भी हो रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये इसके हाथ भी काट देता है, ये कहता है मेरे को इतना स्ट्रगल कैसे कर रहा है, बेशक ये मेरी फेक बॉडी है लेकिन मैं हूँ। ये कहते हैं ये सच में कोई रीजन है, इसको चूज किया गया है, मैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसके पास वो है, इसके पास वो पावर है। अबे तू एक ह्यूमन है बे, तू डेयर कैसे कर रहा है। और यहाँ पर सारे के सारे लोग बुरी तरह अटैक करते हैं, पूरे बड़े मॉन्स्टर से लेके सब, और यहाँ पर ये रूलर्स अथॉरिटी यूज करके इन सबको उड़ा देता है। और हम देखते हैं लास्ट में इसके सामने आ जाता है एक गंदा वाला मॉन्स्टर, जिसको देख के ये कह रहा होता है भाई ये तो वही है ना, इसको तो मैंने देखा हुआ है भाई। और ये याद करता है इसने लास्ट टाइम भी इसे काट दिया था, पैर तोड़ दिया था, तो ये कहते हैं जितना टाइम रिमेन है ना इसको खत्म कर दूंगा। इसको मारता है, इसको मारने के बाद सीधा इसके पेट में पता नहीं इसका हाथ ही घुसेड़ देता है, कुछ तो करता है, और लास्ट में स्वॉर्ड इसके पेट में घुसेड़ देता है, और ये टेस्ट खत्म हो जाता है। जिन वो 2 मिनट 11 सेकंड अभी बचे हुए हैं और ये टेस्ट खत्म करके बैठा हुआ है भाई, पावरफुल है जिन वो, काफी ज्यादा पावरफुल है भाई। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में ये कहता है मॉन्स्टर कि जो आंसर है वो तेरे अंदर ही है। अब यहाँ पर इसका मतलब एक तरीके से जीत चुका है, और ये कहता है मेरे अंदर। मॉन्स्टर साहब कहते हैं कि आई विल गिव यू द चॉइस। यहाँ पर हम देखते हैं द डाटा स्टोर्ड इन योर मेमोरी विल बी रिट्रीव्ड होता है, क्या तू एक्सेप्ट करेगा, जिस पे ये सोच रहा होता है जिनको कि मेरे अंदर कोई डाटा है, यस आई एक्सेप्ट इट, और इसी के साथ डाटा वाज रिट्रीव्ड सक्सेसफुली हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा बहुत ही ज्यादा बड़ी ब्राइट लाइट फेस कर पाता है भाई। हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत काली दुनिया, बहुत काली घनी दुनिया, जिसके अंदर संग जिनवू की सोल है, और सोल के अलावा मॉन्स्टर्स, और 1 2 3 10 हजार करोड़ नहीं, लिटरली भाई अरबों की तादाद में, अरबों की तादाद में मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स है। यहाँ पे ये कहता है ओ माय, यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स गैदर हुए हैं, चक्कर क्या, और ये देख किसे है भाई, मॉन्स्टर्स ऊपर घूर रहे होते हैं, ये कहता है ये किसे देख रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर दुनिया भर के गेट्स खुले पड़े हैं, सफेद काले काले हरे नीले, और सारे मॉन्स्टर्स ऊपर देख रहे होते हैं, जिनको कहते हैं अ पर्पल स्काई विद काउंटलेस मॉन्स्टर्स। क्या ये प्लेस अर्थ
अर्थ नहीं है। अगर इतने सारे मॉन्स्टर्स एक साथ आइस एल्व्स, हाई ओक्स, गॉब्लिन्स एंड जायंट्स ये सारे अगर एक साथ अर्थ पे चले जाए ना तो हमारी पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर पूरा का पूरा वो सीन समझाते हैं कि ये है ना, ये जो मॉन्स्टर्स है ये उस टाइम पे फेस नहीं कर रहे थे ह्यूमंस को। यहाँ पर हम देखते हैं व्हाइट कलर के अलग तरीके की स्पिरिट्स हैं या फिर मोनार्की कह सकते हो इन सब लोगों को, वो सब आ चुके हैं भाई और इतने बड़े नंबर्स में आते हैं कि हद ना हो। हम देखते हैं जिनको कहते हैं ये है कौन, वॉर चल रही है। यहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर्स कंबाइंड हुए अपनी स्ट्रेंथ को लेके इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द सिल्वर सोल्जर्स। अब ये सारे के सारे सिल्वर सोल्जर्स हैं, ये मोनार्क नहीं है। और ये जो सोल्जर्स हैं ये काफी ज्यादा पावरफुल है, ये इनको अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। और जो मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा विक्ट्री के लिए पागल हो रखे थे उनके लिए स्क्रीम्स हो गई, ग्रोन्स हो गए और उनका ग्राउंड है ना पूरी तरह डाइड हो गया रेड, मतलब सारे मॉन्स्टर्स लगभग खत्म हो गए। जो सिल्वर सोल्जर्स थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ पर हुआ कंप्लीट एनहाइलेशन ऑफ द मॉन्स्टर्स, जो इनएविटेबल दिख रहा था लेकिन वो हो चुका है। ये जो एडवांसिंग है, जो सिल्वर सोल्जर्स बिल्कुल बिना रुके चलते जा रहे थे, करते जा रहे थे, वो एकदम से रुक गई, धीरे धीरे रुक गई। ये लोग पता नहीं कैसे रुकते जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर काली परछाई आने लगी और एक आवाज अराइज। और इस अराइज के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जिन्वू देखता है यहाँ कोई तो है, ये मोनार्क की टेरिटरी है और ये शैडो एक्सट्रैक्शन है भाई। और ये जितने भी मॉन्स्टर्स है भाई करोड़ों की तादाद पे, ये सारे के सारे भाई शैडो आर्मी में बन गए, शैडो आर्मी के अंदर। और भाई इतना काला अंधेरा भाई, क्या मॉन्स्टर्स है भाई, देख के लिटरली मजा आ गया था, क्या ड्राइंग्स है। और ये कहते हैं इसका मतलब ये है कि ये शैडो मोनार्क है और यहाँ पर भाई शैडो मोनार्क का ओरा अलग था भाई, इसने अपनी पूरी बॉडी पे शैडोज ही शैडोज मिला रखी और ये बहुत अलग लेवल पे पावरफुल हो रखा भाई। और इसके नीचे मतलब घोड़ा है, घोड़ा काइंड ऑफ उड़ने वाला घोड़ा जो बहुत पावरफुल है। और ये एक इमोर्टल द इमोर्टल आर्मी है। और जो मॉन्स्टर का सैक्रिफाइस है वो डेथ के साथ एंड नहीं हुआ, वो सारे के सारे लोग वापस से नई पावर के साथ जिंदा हो चुके हैं और ये लोग अब मर ही नहीं सकते। इनके इनक्रेडिबल पावर्स इतने ज्यादा थे कि कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। जो मॉन्स्टर अभी क्रॉल कर रहे थे अपनी ब्रिंक ऑफ डेथ से, वो वापस सिल्वर सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है। हम देखते हैं सिल्वर सोल्जर धीरे धीरे मर रहे हैं, मार रहे हैं भाई। और बुरी तरह एक बंदा अपनी प्रेजेंस से सब कुछ खत्म कर देता है भाई। शैडो मोनार्क ने जैसे ही सब पे अटैक करना स्टार्ट किया, ये जीतता गया और हर एक पैनल इतना डेप्थ के साथ बनाया गया था कि मजा आ गया। यहाँ पर जिन्वू कहते हैं ये रूलर्स अथॉरिटी यूज कर रहा है, क्या क्या यूज कर रहा है। जो शैडो सोल्जर्स है जिन्होंने कंटिन्यू किया देयर साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रिवाइवल अंटिल दे कंप्लीटली ओवररन द एनिमी। इन लोगों ने भाई अंधा मास डिस्ट्रक्शन कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं इसने देखा था जो मॉन्स्टर्स हैं और जो शैडोज हैं उनकी विक्ट्री इसने देखी थी अंटिल दे अपीयर्ड। और अगले सीन में हम देखते हैं सीन चेंज होता है। यहाँ पर गेट के बाहर ये सारे लोग आ जाते हैं, चोई है, अपनी चाय है, इन है और बहुत सारे लोग और हैं एलाइट हंटर्स। और ये लोग कहते हैं जिन्वू अंदर गए, इसके अंदर से तो बहुत ही खतरनाक पावर वाली सोर्स फील हो रही है। चक्कर क्या है भाई, क्या है यहाँ पर। और हम देखते हैं ये कहते हैं डबल डंजन है, देखते हैं क्या होने वाला है। अब जिन्वू ने बताया था कि मैंने डबल डंजन के अंदर जो किंग है उसको नहीं हराया, तो अब वो वापस आ गया है, तो देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पर गेट खुल जाता है, ये अंदर आते हैं और अंदर आते ही देखते हैं ये क्या है भाई। चीफ भी कह रहा हो तो भाई साहब ये क्या है। इतने में वो जो क्रिएटर ऑफ दिस सिस्टम है वो कहता है ये क्या है, मुझे नहीं याद कि मैंने तुम सबको कब बुलाया ह्यूमंस। अच्छा ये एक और एक्सटर्नल अफेयर है, बहुत बढ़िया। और ये बंदा लिटरली यहाँ पर 3 लोग खड़े हैं और ये तीनों लोग 1 सेकंड के अंदर चुप हो जाते हैं क्योंकि ये बंदा जो था सिस्टम का क्रिएटर वो कहता है कि तुम इंटरप्ट कर दोगे किंग के स्लंबर को। ये कहते हैं किंग कौन है किंग। अब यहाँ पर भाई सुंग जिन्वू किंग बना पड़ा है, बहुत भयंकर किंग। और कुछ लोग बस देख ही रहे थे, इतने में भाई उस मॉन्स्टर ने इन तीनों को काट दिया। और यहाँ पर ये बंदा बाकी लोगों को छोड़ के कहता है स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस तुम हमारे सर जी के किंग के ऑफरिंग बनने वाले हो, समझ आ गया। अब अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शैडो मोनार्क है और उसके अपनी संग जिन्वू की सोल देख ही रही होती है। और यहाँ पर बड़े बड़े डिजास्टर हो रखे हैं भाई, सारे तूफानी लड़ रहे होते हैं, सिल्वर सोल्जर से लेके मॉन्स्टर्स से लेके। और यहाँ पर मॉन्स्टर्स की भी अलग आर्मी आ रखी है और ये लोग पता नहीं कैसे सोल्जर्स को मार रहे हैं, सबको मार रहे हैं। यहाँ पर भेड़िए से लेकर भाड़ू से लेके भेड़िया सब आ रखे हैं, बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं और वो बिना किसी सेकंड थॉट के सीधा शैडो आर्मी को ही मारने लग जाते हैं। अब पता नहीं इनको क्या हुआ लेकिन वो शैडो आर्मी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट चेंज आता है और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स को बुरी तरह मारा है। चोई कह रहा होता है कि प्लीज इसको हील करने की कोशिश करो, हम संभालते हैं। ये जो एनिमीज है वो काफी ज्यादा
क्लोज आ रहे हैं बट हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। और यहाँ पर ये कह रहा होता है वो जो मॉन्स्टर है, वो कहता है मैं तेरे को चांस देने वाला हूँ कि तू किंग का बर्थ देख सके, और ये तब होएगा जब तुम सारे पपट्स वगैरह सब कुछ मर जाएगा, और इसी से प्रूव हो जाएगा कि अगर तुम में से कोई जिंदा है तो वो देखने लायक है। और यहाँ पर हम देखते हैं चोई कहते हैं सब लोग डोज करो, क्योंकि भाई फायर बीम आ चुकी है इस मॉन्स्टर से, इस गॉड ऑफ वॉरशिप से। और उसके बाद लोग बच तो जाते हैं और ये बंदा फायर यूज करता है, बट देयर इज नो पॉइंट भाई, कोई भी पॉइंट नहीं। यहाँ पर ये कहता है सबको मारो। एक बंदा जाके, ये चीफ है, बुरी तरह पंच मार देता है, बट ये बहुत फनी सा सीन कर दिया कि इसको कुछ भी नहीं हुआ होता। अब ये डरावना है, फनी है, जो भी है, मेरे को फनी लगा कि इसको कुछ नहीं हुआ। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और अपने चोई ने आग भी मारी, उससे भी किसी को कुछ नहीं होता। ना मैजिकल पावर वर्क्स कर रही है, ना स्ट्रेंथ वर्क कर रही है। और यहाँ पर अपनी वाइस गिल्ड मास्टर चोई है, वो बंदी क्या कर रही होती है, हल्की सी साइकोकाइनेसिस वगैरह टेक्निक होती है, वो यूज कर रही होती है, उसका भी कोई फायदा नहीं है, कुल मिला के नहीं बच पा रहा होता। इतने में चोई सोचता है क्यों ना संग जिनवू को उठा दो, और ये आग फेंक देता है, और ये सोचता है यही एक रास्ता है। इतने में जो मॉन्स्टर है, जो मेन यहाँ का करता धरता सिस्टम क्रिएटर है, वो बंदा इसको रोकता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसी हुई किंग स्लम्बर को रोकने की, और बुरी तरह अटैक कर देता है। चोई भाई कुछ नहीं कर पाता। इतने में पीछे से ये सारे लोग इसे रोक देते हैं, और हम देखते हैं ये कहता है चाहे आप जिनवू को उठाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बंदी जिनवू को उठाने के लिए जाती है, और इस सीन में हम देखते हैं यहाँ पर संग जिनवू देखता है कि मॉन्स्टर्स बिना सेकंड थॉट के शैडो सोल्जर्स को क्यों मार रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनके बीच में कुछ गड़बड़ है। मतलब ये जो शैडो सोल्जर है वो कभी भी साथ नहीं थे इन मॉन्स्टर्स के, क्या चल रहा है, क्या ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स का किंग है वो यहाँ पर पड़ा हुआ होता है, और शैडो मोनार्क है वो बंदा आगे आ जा रहा होता है। शैडो मोनार्क कहता है कि हम इस चीज को एंड कर सकते थे फाइट को, लेकिन तूने मुझे बिट्रे कर दिया है क्यों सोच के। अब जो सामने वो जो मॉन्स्टर है वो कह रहा होता है व्हाट अ वेस्ट यार, मैं तेरे को कभी भी खत्म कर सकता था। मोनार्क कहता है मैंने तेरे से पूछा क्यों। इतने में बुरी तरह हंसता है और ये कहता है विंगडिंग्स। अब विंगडिंग्स का मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है, आप लोगों को पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट शैडो मोनार्क सीधा उसका मुंह पकड़ लेता है, बहुत बुरी तरह दबा देता है, और ये वापस से लाता है विंग डिंग्स, और इसी के साथ शैडो मोनार्क उसके मुंह को पटाक करके तोड़ देता है। और जब ये तोड़ता है तो देखते हैं ये तो वही आंख है, मैंने कहाँ देखा है, अबे ये तो वही है। और यहाँ पर ये मॉन्स्टर को घेर देता है, और ये कहते हैं अपना मास्क उतार के कहता है कि अबे ये तो द किंग ऑफ डीमंस है जिसका नाम बेरैन है। भाई ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या चक्कर है ये मेरे हाथ ये चल क्या रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं शैडो मोनार्क और कोई नहीं होता, संग जिनवू खुद है, और ये कैसे है क्या नहीं है वो भी पता चलेगा। बट ये कहते हैं ये मुझे अजीब सा फील कैसे हो रहा है, इसके साइड में राइट साइड में भी एक दिल है, और ये बंदा छू के देखता है और वो दिल भी बुग्गू बुग्गू कर रहा होता है, और ये कहता है मैं पहले क्यों नहीं देख पाया। और ये संग जिनवू है और कोई भी नहीं, और उसके ऊपर भाई सारे के सारे सिल्वर सोल्जर्स आ चुके हैं भाई। और यहाँ पर इसकी जो रिकॉल मेमोरी है वो फिनिश हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो मॉन्स्टर है सिस्टम क्रिएटर है वो कहता है तुम्हारे साथ खेलने में बजा बहुत ज्यादा मजा आ जाता है, मतलब मजा आ रहा है। यहाँ पर सब कुछ मैंने डिजाइन कर रखा है, इससे थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ द बॉक्स ट्राई करो तब शायद जीत पाओ। यहाँ पर ये बंदी स्वॉर्ड डांस ट्राई करती है, बट ये मॉन्स्टर इसको काट देता है, अच्छा खासा हाथ पे दर्द देता है, और ये कहता है कि तेरा कुछ नहीं होने वाला बेटे, तुम लोग मेरे को कुछ नहीं कर सकते, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सारे लोग एक साथ अटैक करते हैं, बट हम देखते हैं यहाँ पर उसका कुछ नहीं होता। चोई कह रहा होता है हमें संग जिनवू को उठाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और ये बंदी भक्के जाते हैं उसको उठाने के लिए, और ये मॉन्स्टर उसे लगभग रोक देता है। बट हम देखते हैं ये एकदम से गिर गया, अब कैसे गिरा क्या हुआ मुझे नहीं पता, या फिर पकड़ नहीं पाया, ऐसा कुछ हुआ था। और हम देखते हैं ये कहते हैं ये क्या था बे, तू अवॉइड करने में तो काफी अच्छी है, नहीं ये शैडो है। और यहाँ पर हम देखते हैं इस चोई के पास एक छोटी सी शैडो होती है, ये कहता है शैडो यहाँ पे क्या कर रही है यार, मतलब मेरी इस प्रेजेंस के अंदर शैडो यहाँ क्या कर रही है यार, तुम लोगों को ये जगह कैसे मिली, तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है संग जिनवू के साथ। इस पे शाहीन बताते हैं कि हम उसके दोस्त हैं, ये कहते हैं अच्छा तो हमारे किंग का इंटेंशन कुछ और था क्या, चल ठीक है कोई नहीं, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम लोग आज ग्रेट मोनार्क को अपनी आंखों से देखोगे इस दुनिया में आते हुए, या फिर छोड़ो तुम में से जो बचेगा सिर्फ वो देखेगा, मैं तुम सबको मार दूंगा। बट यहाँ पर आवाज आती है अकॉर्डिंग टू हुम, कैसे मार देगा तो, और संग जिनवू आकर इसे तोड़ देता भाई, एक मुक्के में इसका खोपड़ा फोड़ देता है, और ये कहता है यू तूने क्या किया मेरी बॉडी के साथ मुझे बता दे। सारे लोग शौक थे बट ये लोग काफी ज्यादा रिलीफ थे। और हम देखते हैं जिनवू ने इस मॉन्स्टर को लगभग बढ़िया घेर दिया, और ये मॉन्स्टर कह रहा होता है तू किंग नहीं है, तू यहाँ कैसे आया, तू 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 किंग की प्लेस पे कैसे खड़ा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर एक ब्लैक हर्ट भी है, और हम देखते हैं यहाँ पर इसकी जो पावर मैजिक पावर है वो इनक्रेडिबल है, और क्या इसकी वजह से तो नहीं बढ़ी इसकी ये सारी की सारी पावर। अब यहाँ पर हम देखते हैं टाइटल डीमन हंटर होता है, जो कंडीशन है वो मिल चुका है, और इस बंदे को याद आ चुका है कि इसने कैसे हराया था द डीमन किंग बैरन ऑफ द
वाइट सोल्ड को। इसलिए जो पावर है उसने इसको एक्नॉलेज कर लिया है और इसको अपना ओनर बना लिया है। और इसका इफेक्ट क्या हुआ है, इसको ब्लैक हार्ट मिला है प्लस माना प्लस 1 लाख मतलब पॉइंट्स मिले हैं। और जिनवू कह रहा होता है इसके रिएक्शन से ये ऑब्वियस है कि ये ऐसा कुछ चाहता नहीं था, ये ब्लैक हार्ट को निकालना भी नहीं चाहता था, लेकिन जो ब्लैक हार्ट है वो मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाने वाला था। मतलब जो डाटा मैंने रिकॉल करी है उन सब से मेरे को मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर जिनवू से पूछता है तूने बोला था कि मेरे को अपोज किया गया है एज अ प्लेयर चूज करने के लिए, लेकिन एक प्लेयर होता क्या और तेरा इंटेंशन क्या है? इतने में कहते हैं नहीं शैडो मैन अर्जुन तू नहीं कर सकता। तुझे क्या लगता है दूसरे जो मोनार्क है वो सिर्फ ऐसे खड़े खड़े देखेंगे क्या? इतने में यहाँ पर संग जिनवू की तरफ से बहुत सारे खंजर निकलते हैं और वो इसको खत्म करने वाले हैं। जिनवू कह रहा होता है आंसर माय क्वेश्चंस। इतने में कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तू मुझे नहीं मार सकता, तुझे पता भी नहीं हमने तुझे क्यों चूज किया है। ये जो स्टैचूज वगैरह वो सारे हिलने लग जाते हैं और ये खत्म करने वाले हैं। अगर ये जो गेम है सिस्टम है और ये जो मालिक है सिस्टम का उसे अगर ये खत्म करेगा तो पहला तो ये सारे के सारे पपेट्स इसे मारेंगे और दूसरा इतने में जिनवू कहते हैं पहले तो मैं तुझे मारूंगा फिर इन पपेट्स को मार दूंगा। जिसपे कहते हैं तू सिस्टम के क्रिएटर को नहीं मार सकता। जिनवू कहते हैं ही इसका मतलब ये है ना मैं ई ग्रेड हंटर वापस बन जाऊंगा। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, मुझे समझ आ रहा था सिस्टम क्रिएटर अगर डिसअपीयर हो जाएगा तो सिस्टम जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है वो कभी भी टूटेगा नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं सिस्टम ट्राई करता है अपने पूरे के पूरे सिस्टम को तोड़ने के लिए, लेकिन जो सिस्टम है उसने इस बंदे को ब्लॉक कर दिया क्रिएटर्स एक्सेस के लिए। मतलब कुल मिला के कंप्यूटर की तरह हो चुका है, जो क्रिएटर है ना उसका एक्सेस अलाउड ही नहीं है। और ये जो मॉन्स्टर है ये कहता है क्रिएटर का एक्सेस कैसे हो सकता है, ये क्या चक्कर है? इतने में जिनवू कहते हैं हाँ मैंने बहुत सोचा था इसके बारे में, बहुत सोचा था। जब ये उभर रहा था तब इसने सोचा था कि मैं कैसे डिवोर करूंगा सिस्टम को। मुझे लगता है तेरे डिजाइन के अंदर काफी ज्यादा फ्लोज से। और यहाँ पर जिनवू इसको फाड़ के रख देता है, खत्म करके रख देता है। ये मॉन्स्टर टूटे मुंह में कह रहा होता है प्रेडिक्शन, नहीं 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 ये तो एक प्रोफेसी है। जब द पिलर्स ऑफ फायर उगेंगे और उसी टाइम पे सारा का सारा हेवन अपहोल्ड हो जाएगा। जिनवू कहता है अरे यार मैं देखूंगा, मेरी डेथ होने वाली है वो सब भी देखूंगा, सब देख लूंगा, टेंशन मत ले तू। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इस गेट से बाहर ये सारे लोग आ रहे होते हैं। ये कहते हैं ये कौन आया? अब यहाँ पर हम देखते हैं सारे हंटर्स टूटे फूटे हालत में आ चुके हैं। द एलाइट मेंबर्स ऑफ द हंटर्स गिल्ड केम आउट लुकिंग लाइक दैट। ऐसे ही इस हालत में मतलब इन सब के साथ क्या हुआ और ये एक सी रैंक के गेट से ये चक्कर क्या है? और यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग कहते हैं क्या तुम ब्रेवरी गिल्ड के मेंबर हो, क्या तुम हेल्प कर सकते हो जितने हंटर्स मरे उन सब की? और यहाँ पर ये सारे लोग हेल्प करते हैं। अब अगले सीन में जिनवू भी बाहर आता है और हम देखते हैं जिनवू सोच रहा होता है जो आर्किटेक्ट की रियल बॉडी है वो पता नहीं कहाँ है, कहीं और थी। ऑल्दो मेरे को पता नहीं, मैंने ना कुछ सुना ना मेरे को आंसर्स के बारे में नहीं पता, वो मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं चीफ बात कर रहा होता है कि कम से कम 20 टॉप रैंक्ड हंटर्स मर चुके हैं। अगर यहाँ पर कोई डंजन ब्रेक होता तो शायद सारी की सारी कैजुअलिटीज अनइमेजिनेबल हो जाती, मर जाती। क्या आप सच में मुझे ये कह रहे हो कि हंटर संग जिनवू आपने सब कुछ ये ब्लॉक कर लिया है? और यहाँ पर हुआ ऐसा है कि अपने संग जिनवू ने बोला था कि इन हंटर्स को भेज देना क्योंकि हेल्प वगैरह चाहिए होगी क्योंकि डबल डंजन आया है, लेकिन यही हेल्प उसकी इतने बड़ी मसाकर में काम कर गया। ऐसा मान लो कि उसके चक्कर में ये सारा कारनामा हो गया और बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई और ये सारे लोग सरवाइव भी कर पाए थैंक्स टू द हंटर्स गिल्ड एट द मॉनिटरिंग डिवीजन। जो मॉनिटरिंग डिवीजन है उन सबको हमेशा एस्टिंग हंटर्स के बारे में पता होता है और मैंने ये हंटर गिल्ड से पूछा था उनके कॉपरेशन के लिए, ये मेरा डिसीजन था और ये एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर बन चुका है। ये कहता है कि हंटर संग जिनवू आपको एग्जिस्टेंस ऑफ अ डबल डंजन कैसे पता चली? और ये बताता है जो डबल डंजन है ना उसने मुझे बुलाया। ये कहता है आपको बुलाया? ये बताता है कि हाँ एक मैसेज आया था मेरे पास इसकी लोकेशन के लिए, जिसपे चीफ कहता है कि आप वो मैसेज मुझे दिखा सकते हो? ये बंदा कहता है कि जिनवू कहता है कि ये मैसेज सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और कोई भी नहीं। इतने में चीफ सोचने लग जाता है ये सीरियस तो नहीं है, इतने सारे लोग मर चुके हैं और ये सारी बात कर रहा है, मतलब मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है शायद इस चक्कर में। और यहाँ पर चाहीन आती है या फिर एक और लड़की है, कौन है ये? चाहीन ही है शायद। और ये कहती है कि क्या तुम ठीक हो? ये कहता है हाँ शायद, लेकिन थोड़ा सा टायर्ड हूँ। और ऐसे करके हंटर संग बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे मानास ये पत्थर है, क्रिस्टल्स है और यहाँ पर ये एस रैंक हंटर है और ये कह रहा होता है अबाउट 2 लाख टन ऑफ मैजिक क्रिस्टल यहाँ पे लेके आ चुके हैं और ये एक सफिशिएंट पावर बैरियर बनाने के लिए बहुत ज्यादा होगा। इन सबको पोजीशन कर दो ताकि ये बैरियर ना अच्छे से कर सकूं मैं और इनसे मैजिक निकाल पाऊं। और ऐसे करके ये सारे के सारे क्रिस्टल्स यहाँ रख देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये एस रैंक वाला कहते हैं लेकिन ये थोड़ी सी अजीब सी बात है। पीछे से एक आदमी कहते हैं क्या अजीब सी बात है? ये कहते हैं कि कोई भी बैरियर कभी भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर कोई है। हाँ कौन है तू? अपने आप को दिखाऊं चाहिए, ये सारी बात कर रहा होता है। पीछे से लड़का कहता है आपको क्या हो गया, आप ठीक हो ना? आपको पता है ना यहाँ पे एक डंजन ब्रेक होने वाला है, इतना कोई ब्रेव पर्सन है नहीं जो यहाँ पर रुकेगा। बट ये कहता है मैंने बोला कोई आदमी है। दूसरा वाला लड़का कहता है और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर आ चुका है जिनवू का बापू और ये बंदा कह रहा होता है इसके पास कीन सेंसेस है, मतलब ऑब्वियसली इसकी पावर जहां से आती है तो
ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है, इसमें काफी दम होगा। रिगार्डलेस चीजें स्टार्ट हो चुकी है, एवरीथिंग इज फ्लोइंग अलोंग एज प्रिडिक्टेड। जैसा प्रिडिक्ट हुआ था वैसी सारी चीजें हो रखी है, जैसा कि प्रोफेसीड ट्रेजेडी है वैसा होने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पर टैंक वैंक सब है, यहाँ पर ये लोग होते हैं, ये लोग कह रहे होते हैं मॉडर्न वेपन कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाएंगे मॉन्स्टर्स के ऊपर। और सामने वाला लड़का कह रहा होता है अगर ऐसा कुछ केस है तो यूरी ओरलोफ फेल हो जाएगा, इन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम क्रिएट करना पड़ेगा हंटर्स ताकि अटैक कर पाए। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कैनन फोल्डर है, चीजें हैं, फलाना धमकाना है। ये कुल मिला के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ये लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन करके बैठे हैं। और यहाँ पर ओरलोफ कह रहा होता है परफेक्ट, वेरी गुड, मैं अपने प्लान में अच्छे से सक्सीड कर सकता हूँ, ऐसे रैंक को अपने आप रोक सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को इकलौते को कहलवाना है कि मैं इकलौता बंदा हूँ जिसने एस रैंक गेट को अकेले ने रोका। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर और भी बहुत सारे हंटर्स है जो इस नेम के लिए बहुत ज्यादा लायक है, तो मैं इतना ज्यादा ग्रेडी नहीं होने वाला। ये बकवास कर रहा होता है, ये कह रहे हैं दिस इज द टोस्ट ब्रदर, मेरे को थोड़ी बहुत पीनी पड़ती है। और ये बंदा पीने लग जाता है और ये कहता है यहाँ पर एस रैंक हंटर्स कितने हैं यहाँ पर आसपास, ये बताता है दूसरा लड़का कि 15 है। तो एस रैंक हंटर कहता है दैट्स रेदर स्मॉल फॉर एन ऑडियंस ऑफ माइन। और अमेरिका क्या कर रही है, उन्होंने कोई एस रैंक हंटर हमारे लिए नहीं भेजा क्या? जिसपे जो छोटा लड़का है वो कह रहा होता है हाँ एक और एस रैंक गेट अपीयर्ड हुआ है मैरीलैंड के अंदर और जापान के अंदर भी और इंग्लैंड के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी और बहुत सारी जगह। इंडिया के अंदर कब हुआ भाई, हमारे पास तो कोई गेट अपीयर्ड नहीं हुआ, कैसी अजीब सी बात कर रहे हो। और यहाँ पर एस रैंक वाला कह रहा होता है एवरी कंट्री पक्का बहुत ज्यादा प्रेशर से जूझ रही होगी क्योंकि उनके पास मैन पावर की कमी है। और यहाँ पर गेट रेड होने लग जाता है और यहाँ से कोई आ रहा है, ब्रेक हो रहा है भाई। और हम देखते हैं संग जिन्हो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो कहता है हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल क्या कर रहा हूँ। इतने में जिन्हो आता है और वो कहते हैं ह्यूंगनिम मुझे लगा था मर चुके, अब खड़े कैसे हो गए, हम सोचे थे मर गए। और यहाँ पर लगभग 3 दिन हो चुके हैं इस बंदे को बेहोश हुए हुए। और हम देखते हैं यहाँ पर ये जो जिन्हा जो भी है वो कह रहा होता है मैं आपके लिए थोड़ा डरा भी पड़ा था। जिन्हो कह रहा होता है 3 दिन मतलब इतना ज्यादा फटीग था मैं, हाँ मैंने रेस्ट भी नहीं किया था, चलो जो भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ी बात है वो सारे के सारे सीन्स वगैरह मुझे याद है। अरे रुक, अगर मैं 3 दिन से सोया हुआ हूँ जिन्हो क्या हुआ था जरा मुझे बता। जिन्हो कहते हैं क्या हो गया क्या हो गया, मैं ये पूछते हैं मैं उन एस गेट ग्रेड डंजन जो जापान के अंदर अपीयर होता है उन सब की बात कर रहा हूँ। इतने में कहता है दैट्स, ये तो बहुत ही बड़ा फेलियर टाइप, आप अभी कुछ बोला नहीं। यहाँ पर जाइंट्स निकल रहे होते हैं और यहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े जाइंट्स आ चुके हैं, अपर ए ग्रेड डंजन्स के आ रहे हैं और सीधा भाई बाहर निकल के अटैक करते हैं। और ये बंदा कह रहा होता है ये बॉस कुछ नहीं कर सकते मेरे सामने, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये पावर उठाते हैं इन सारे माना क्रिस्टल से और इसको ब्लॉक कर देता है। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर है धड़ाधड़ अपने अटैक से मार रहा होता है। और ये एस रैंक हंटर वाला कहता है मुझे लगता नहीं है कि मैं इस मॉन्स्टर को देख पाऊंगा, तुम जैसे लोग मेरे जैसे बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकते। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये कुछ खूंखार ही चल रहा होता है, बैरियर ब्रेक हुआ है क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा, बट इसको लिटरली पीछे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर या फिर एक बहुत ही बड़ा ऑर्क जो भी है वो इसे पकड़ के पीछे फेंक देता है। भाई हम देखते हैं ये कितना बड़ा ऑर्क था भाई, इसके सामने एस रैंक हंटर कुछ भी नहीं लग रहा होता और एस रैंक हंटर की फट जाती है। वो कहता है ये क्या है, इतने में जो मॉन्स्टर था ये बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड निकालता है और इस पूरे को काट देता है। भाई इसने काट दिया पूरे बैरियर को, ये क्या ही कर लेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा इसके सामने यार। और इसने लिटरली काट दिया। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जिन्हो बता रहा होता है ह्यूंगनिम जो रेड थी ना वो एक बहुत ही बड़ा फेलियर रही। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जिन्हो का बाप होते हैं, पापा होते हैं और वो सो रहे होते हैं और ये लगभग हम देखते हैं 23 घंटे से ज्यादा सो चुके हैं और इनको हॉस्पिटल ले जाने की बात हो रही होती है। अब यहाँ पर इसको एक डिजीज होने वाली है जिसको एटर्नल स्लीप कहते हैं और उससे जो एक लौता बंदा बचा है वो और कोई नहीं है, वो जिन्हो की मदर है। और यहाँ पर ये सोच रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मेरे को उससे बात करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा। और उसी के साथ यहाँ पर एक लेडी इससे विजिट करने आई है, मिलने आई है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शायद पास्ट का है जब का भी है, एस रैंक हंटर की फटी पड़ी और एस रैंक हंटर सीधा पेट में जा चुका है। भाई टैंक वगैरह बुरी तरह इसको फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बट देयर इज नो पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं है भाई। और यहाँ पर एक आदमी है, औरत है, जो भी है वो कह रहा होता है इस वेपन का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला इस मॉन्स्टर पे। सारे के सारे लोग यहाँ पर खड़े क्यों है यार, टेक डाउन करने की कोशिश तो करो। और ये सारे लोग साथ में अटैक तो करते हैं बट देयर इज नो पॉइंट। भाई ये मॉन्स्टर बहुत भयंकर है, सबको उड़ा दिया होता है। और हम देखते हैं ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत फास्ट मॉन्स्टर है, ये एक इनसेन मॉन्स्टर है। और ये सारी चीजें न्यूज के अंदर चल रही होती है, संग जिन्हो ये सारी चीजें देख रहा होता है और ये कह रहा होता है ये पूरा पूरा मसाकर जेजू आइलैंड की तरह बन जाएगा अगर ऐसा और चलेगा तो मुझे हरी करना पड़ेगा। इतने में उसकी बहन आती है और वो कहती है कि डोंट गो ओपा, ओपा प्लीज मत जाओ। ये कहता है क्या हुआ, मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। जिसपे ये कहती है कि मुझे पता है आप जाओगे, कैसे भी जाओगे मुझे अच्छे से पता है, लेकिन प्लीज मत जाना। इतने में कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे बहुत टाइम से वर्क कर रहा हूँ और थोड़ा मुझे रेस्ट वगैरह भी चाहिए, इसलिए टेंशन मत ले बच्चे, मैं नहीं जाने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में ये बाहर बैठा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर बैरू पूछा
होता है योर हाइनेस, नहीं 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 किंग मेरी बात सुनो। इतने में संग जिनवू कहता है अबे तू ज्यादा ड्रामा तो नहीं देखता रहता है बैरू, मैंने तेरे को बोला जिन्ना पे नजर रखा कर, मुझे दिख रहा है वो बंदी कितनी ज्यादा परेशान है। जिसपे बैरू बताता है वो ज्यादा कुछ नहीं करती, सोती रहती है। इतने में ये बताता है वो पक्का ट्रॉमेटाइज होगी। मतलब जो फर्स्ट रेड गई थी और 4 साल पहले वो जो रेड थी, मैंने उसको कभी भी नहीं बोला कि चीजें सही हो जाएंगी या फिर टैग अलोंग करे, मैं क्या करूँ उसके लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं गाड़ी आती है और फिर बाद में जिनवू कहीं और चला जाता है उस गाड़ी में बैठ के। और यहाँ पर जिनवू कहता है आपने मुझे कैसे ढूंढा चेयरमैन यो म्योंग हैन। अब यहाँ पर इस सर ने इसे ढूंढ लिया और ये बंदा कहता है नाइस टू मीट यू हंटर संग जिनवू, मैं यो म्योंग हान हूँ यूजिन कंस्ट्रक्शन से और ये एक चिट है, पता नहीं क्या है। मुझे नहीं लगता सारी की सारी चीजें पैसे से खरीदी जा सकती है, स्पेशली द सर्विस ऑफ एन एस रैंक हंटर, लेकिन ये सिंपली एक एक्सप्रेशन है मेरी सिंसियरिटी के लिए। जिसपे जिनवू को समझ आ जाता है कि ये बंदा ये चाहता है कि ये जो भी बात करे वो बाहर ना निकले इस रूम से। और फिर जिनवू से पूछता है कि क्या हुआ, आप ऐसा क्या बताना चाहते हो। और ये बंदा फिर बताता है कि मेरे पास सेम इलनेस है जो तेरी माँ के पास थी। जिनवू पूछता है पब्लिक को अभी तक नहीं पता, ये बताता है डॉक्टर्स के अलावा, मेरी वाइफ के अलावा और 3 सेक्रेटरीज के अलावा किसी को नहीं पता। ये कहता है ये तो फिर 5 लोग हैं। ये बताता है हाँ। अब ये का मतलब थोड़ा समझो यार, जैसे पिक्चर दिखाऊंगा तो समझ आ जाना चाहिए आपको कि ये कह रहा है मतलब ये कह रहा है, मतलब जिनवू कह रहा था और फिर बाद में अपने सर कह रहे थे। और अपने सर जी फिर कहते हैं कि हम जब रिसर्च कर रहे थे वेरियस ट्रीटमेंट तो हमें सिर्फ एक औरत या फिर एक पर्सन मिला जिसको इस इलनेस से आखिरकार छुटकारा मिला था और वो और कोई नहीं था, वो तेरी मॉम थी। तो ये एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता यार, अगर तू मेरी थोड़ी सी भी हेल्प करेगा, थोड़ा सा ट्रुथ बताएगा, सच बताएगा, तो मैं तेरी काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। और यहाँ पर ये याद करता है दोनों चीज, एक तरफ तो है ये इसका बाप जिन्हा का और एक तरफ उसकी बहन ने मना कर दिया है कि कहीं नहीं जाना, तो ये क्या चूज करेगा, लेट्स सी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जापान के अंदर बहुत ही गंदा डिजास्टर चल रहा है। लोग कह रहे हैं ये टेरिबल है, ये बिल्डिंग गई, वो बिल्डिंग गई, पेड़ गए, ह्यूमैनिटी गई, सब गई। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये डिवोर कर रहे हैं ह्यूमंस के ऊपर, लेकिन फिर भी ये लोग अगर ऊपर हैं तो बचते रहेंगे, मतलब अगर हायर पोजीशन पे तो बचते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो बिगेस्ट ऑफ देम है, वो जाइंट तो हिला भी नहीं है, वो यहाँ से हिल भी नहीं रहा, वो पता नहीं गेट को होल्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी को सही से नहीं पता, बट वो ऐसा लग रहा है वो जिंदा भी नहीं है, लेकिन वो मूव कर रहा है, सांस ले रहा है, ऐसा लग रहा है मशीन है, काइंड ऑफ प्रोग्राम्ड है। जिसपे दूसरा वाला बंदा साथ बैठा होता है वो कहता है अगर ये प्रोग्राम्ड ही है तो हमारे इतने बड़े बड़े बॉम्ब से ये फूट जाता। कुल मिला के 31 जाइंट्स बाहर आए थे, उसमें से सिर्फ 2 को ये एलिमिनेट कर पाए हैं अभी तक। और अभी तक टाइम कितना ही हुआ है जब से डंजन ब्रेक हुआ है यार, पता नहीं 2 दिन के अंदर ये सारी चीजें हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा कौन इसको रोकेगा और कौन ही रोक पाएगा। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ये बंदा जो वाइस गिल्ड मास्टर है अपने एज इन गिल्ड का, वो चिल्ला रहा होता है कि आपने न्यूज सुनी है ना जेजुडो आइलैंड का सेम जैसा सीन है ना, वैसा ही हो रहा है, आपको फिर भी जाना है, कैसी अजीब सी बात कर रहे हो। जिसपे जिनवू कह रहा होता है अगर मैं सक्सीड हो जाता हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा फेम मिल जाएगा अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी चीज पे ये वाला लड़का कहता है अगर ऐसी कोई बात है। इतने में संग जिनवू सोच रहा होता है कि अगर जिन हो जो मेरे पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है वो इतना वरीड है तो सच में ये इंसिडेंट काफी ज्यादा खतरनाक है। इतने में जिन्हो कहता है ऑलराइट हिंगलिंग, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं चलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिन्वू पूछता है क्या हो गया, अभी तो तुम मना कर रहा था। बट ये बोलता है आपका डबल डंजन हो गया, जेजुडो रेड हो गई, रेड हो गई, सब हो गया, सब कुछ में सिर्फ एक चीज कॉमन है और वो है सिर्फ आप अकेले खड़े हो, मैं क्यों नहीं हूं, मेरा कोई नाम ही नहीं होता। और ये बुरी तरह रो रो के बताता है कि सारी जगह बस मैं ये बता सकता हूँ लोगों को कि मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ, बट कभी होता ही नहीं हूँ। मैं आपके साथ चलूंगा ताकि मेरा भी थोड़ा सा नाम हो जाए प्लीज। और वैसे भी मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ हिंगनिम, टेंशन मत लो, अगर आप सेफ हो तो मैं सेफ हूँ। इतना में बंदा कहता है मैं मजाक कर रहा था, इस सिचुएशन में जापान जाने का क्या मतलब है, मैं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है, तू भी अपना घर जा, आराम से रेस्ट कर, टाटा गुड नाइट बाय। और ऐसा बोल के चला जाता है। और फिर जिन्वो यहाँ पर चलते चलते सोच रहा होता है कि बेशक मैं अपने शैडो सोल्जर्स को यूज नहीं कर पाया, लेकिन जो आर्किटेक्ट है ना वो ऑलमोस्ट मेरे जितना स्ट्रॉन्ग था, इवन दो मैं 100 लेवल पे था। इसका मतलब ये है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, जो वर्ल्ड है वो काफी बड़ा है, देयर मस्ट बी प्लेंटी ऑफ दोज जो सच में मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और यहाँ पर ये घर पहुंच जाता है और ये कहता है मैं जाऊं ना जाऊं कुछ नहीं समझ आ रहा। और यहाँ पर मस्त उसके लिए खाना खोना बना हुआ है, ये लोग कहते हैं जीना जीना कहाँ है, जिसपे उसकी मम्मी बताती है उसको भूख नहीं लगी। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर पास का सीन जहाँ पर जिन्वो ने मना कर दिया था कि मैं चेक नहीं ले सकता। और एक और चीज, मेरी मोम को मैंने नहीं रिकवर किया था, अगर मैंने किया होता मेरे पास कुछ पावर होती तो मैं पैसे नहीं कमा लेता उस चीज से, सही कह रहा हूँ ना। और ये बोल के वो निकल जाता है। अब ये जब लिफ्ट से जा रहा था तो ये सोच रहा होता है हाँ यार बेशक ये जिन्हों के फादर है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं ये कैसे है कैसे नहीं है, इनकी कंडीशन सच में है भी या नहीं है, कोई स्कीम तो नहीं है। और मेरे पास वैसे भी बहुत कम एलेक्सर ऑफ लाइफ है, द वोटर, द होली वोटर ऑफ लाइफ है, तो इसलिए मेरे को केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा कैसे यूज करना है कैसे नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा अपनी मॉम से बोलता है मॉम मैं जा रहा हूँ। इतने में उसकी माँ बिना कुछ सोचे समझे ये कहती है कि जो तेरे पापा है वो फायर फाइटर थे, जैसी आग की आवाज आती थी ना पता चलता था कहीं आग लगी है, वो फट सी भाग जाता था, ना सुनता ना रुकता कुछ भी नहीं। टेंशन मतलब मैं तेरा बैग पैक कर देती हूँ तू जा सकता है। और यहाँ पर उसकी बहन भी अंदर दुबक के रो के सो जाती है। अगले सीन में ये जब जाने को हो रहा होता है ये वापस आता है कमरे में और ये जिन्ना से बात करता है और ये कहता है मैं कहाँ
से स्टार्ट करूँ? तुझे पता है मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था लास्ट वाले इंसिडेंट में। अरे नहीं, मतलब मरा नहीं था लगभग, मतलब तू समझ में मरने वाला, मतलब थोड़ा-सा परेशान पिट गया था और कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं, बस इट्स ओके। तुझे पता है ना मैं हर बार जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ और इस बार भी मैं वापस आ जाऊँगा। और फिर ये थैंक यू बोलता है, इसकी बहन रो रही होती है और ये कहता है कि तूने मुझे कभी भी नहीं रोका उस चीज़ के लिए, थैंक यू सो मच यार। इतने में लड़की कहती है मुझे पता था आप जाओगे ही। इतने में कहता है मैं वापस आऊँगा, टेंशन मत ले। मैं दूर से भी तेरे को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, तो उसकी भी टेंशन मत ले, तू चिंता मत ले। और यहाँ पर फिर चेयरमैन गोगन होता है और यहाँ पर पूरी मीडिया है, सब है। फिर जिनवू भी कुछ भाषण देता है और ये जापान जाने के लिए रेडी है। यहाँ पर हम देखते हैं एजिन गिल्ड से ये आ चुका है वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ पर अपना संग जिनवू और ये दोनों काफी तगड़े लग रहे होते हैं। एजिन गिल्ड के बहुत अच्छे शिकारी हैं, हंटर्स है, शिकारी है, हंटर्स है। वाह। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं और ये सारे लोग, कुछ लोगों कह रहे होते हैं यहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ेगा, बट क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग अटैच्ड होते हैं अपने खुद के फैमिली मेंबर्स, पेशेंट्स, उन सबसे, तो ये लोग नहीं जाने की बात कर रहे होते। इसलिए जो गार्ड है आर्मी वाला ये कहता है फिर मैं भी यहीं रुकूंगा और क्या चांस है, मैं यहीं पे तुम्हारे साथ रुकता हूँ और इसीलिए पहले हमें अंदर चलना चाहिए। इसने ये बोला ही था। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और ये जब आते हैं तो हम देखते हैं पुलिस वाले आर्मी वाले बुरी तरह गोलियां चला देते हैं और जैसे ही गोलियां चला इसको कुछ नहीं होता, ये अटैक सीधा इसके ऊपर आता है। अब ये फौजी इतना ज्यादा अच्छा फौजी है कि ये सबको बचाने की कोशिश करता है बट नहीं बचा सकता, ऑब्वियस सी बात है। इतने में शैडो सोल्जर आ जाता है और इसको खत्म कर देता है एक बारी में। और ये तो शैडो सोल्जर का ऐसे भाला टाइप होता है, तलवार टाइप जो भी है। और हम देखते हैं ये आर्मी वाला कहते हैं ये क्या था, और यहाँ पर लिटरली बहुत बड़े लेवल पर मॉन्स्टर आया जिसे मैंने भी पहले कभी देखा नहीं, मुझे पता नहीं कौन सा वाला मॉन्स्टर है ये। आर्मी वाला कहता है ये है क्या। इतने में जिनवू आता है और वो कहता है दिस इज टू डेंजरस बाबू, आप जा सकते हो, यहाँ पर आपको हॉस्पिटल को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। इतने में बहुत सारे पत्थर इन अंकल के ऊपर भी गिरते हैं बट यहाँ पर ये लड़का इन सबको बचा लेता है और ये लड़का कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, तुम सब इन लोगों को इवैक्यूएट करो, बचाओ, कुछ भी हो जाए इन्हें बचाओ। और जिनवू कहते हैं ऑलराइट अब स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये मॉन्स्टर सीधा अटैक कर देता है अपने भाले के साथ, काले के साथ, शैडो है ना, काला शैडो है। और हम देखते हैं यहाँ पर लिटरली इसको खत्म कर दिया, इस शैडो सोल्जर को मार दिया। इस बहुत बड़े गॉडजिला ने भाई, शैडो सोल्जर ने इस मॉन्स्टर को मार दिया। जिनवू भागता है, ऊपर जाता है और बुरी तरह इसके मुंह पर मारता है और काट देता है, अलग कर देता है अलग। और यहाँ पर सीन चल रहा है यूएस ईस्ट मैरीलैंड का, जहां पर ये लोग बात कर रहे होते हैं संग जिनवू जापान जा चुका है। अब यहाँ पर बहुत लोग बात कर रहे होते हैं कि उस बंदे की पावर है ना, लेडी सेलर ने अभी तक बढ़ाई नहीं है, जबकि हम लोगों की फिर भी बढ़ा दिया। वो मर जाएगा, आज पक्का मर जाएगा, उसका दिमाग खराब हो चुका है, उसे पता नहीं है कि एक हंटर की थोड़ी सी लिमिट्स होते हैं। ये बंदा अभी एस रैंक हंटर बना है और अभी अपने आपको पता नहीं तुर्रम खार समझ रहा है। अरे मैं बताऊं, वो बेशक रीअवेकन हुआ हो लेकिन कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये लोग लिटरली वो लगा रहे होते हैं कि बोली लगा रहे होते हैं कि मैं ना अपना घर दाव पे लगा रहा हूँ, वो मर जाएगा। कोई कह रहा है मैं अपनी यार्ड लगा रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं अपनी बिल्डिंग। इतने में यहाँ पर एक बंदा है जो पता नहीं कौन है, लेकिन ये बंदा कह रहा होता है क्या तू बहुत ज्यादा श्योर है इस चीज के बारे में, मैं अपनी पूरी की पूरी स्कैवेंजर गिल्ड बिल्डिंग लगा रहा हूँ कि वो सरवाइव करेगा। एनीवे तुम सब लोगों को फोकस करना चाहिए एस टायर गेट के ऊपर, जो अभी हमारे उधर आए है ना, जो डंजन ब्रेक है वो कल होने वाला है बेटे, तुम अपना देखो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये लोग कहते हैं अबे यार ये पूरा मूड खराब कर देता है। अब ये मुझे और कोई नहीं लग रहा है, ये मुझे एंड्रयू लग रहा है। यहाँ पर ये कहता है कि और ज्यादा मजा आता अगर मैं जापान में होता। ये यूएसए का है, ये एंड्रयू है, थॉमस आंद्रे करके इसका नाम है। और ये कहते हैं चलो मैं एक्साइटेड हूँ कल क्या होने वाला उसको देखने के लिए। और यहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है डियर व्यूअर्स क्या तुम बिलीव कर पा रहे हो, शैडो आर्मी सब लोगों को मारी जा रही है, हम देखते हैं चींटियां इन सब पे अटैक कर रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। एक मॉन्स्टर लिटरली एक बच्चे को मारने वाला होता है बट यहाँ पर आ जाता है सिपाही, अपना मेन सिपाही, संग जिनवू का मेन सिपाही, इग्रेस द बैडएस सोल्जर ऑफ संग जिनवू गैंग, मतलब शैडो आर्मी का। और ये बंदा लिटरली हाथ काट देता है। और फिर हम देखते हैं पीछे से आयरन आता है, आयरन आके बुरी तरह से थोपड़े पर मार देता है और बढ़ा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं बच्ची उसे देख रही होती है, आयरन चिल्ला रहा होता है, खुश हो रहा होता है। और यहाँ पर इग्रेस कहता है कुछ नहीं कर सकते इसका और फिर जिनवू सोच रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है आयरन काफी ज्यादा एक्साइटेड है प्रमोशन मिलने की वजह से। और फिर यहाँ पर आर्मी वाला भी बहुत खुश था, वो कहते हैं थैंक यू सो मच सर। इतने में जिनवू उसकी तारीफ करता है और कहता है आप ब्रेव सोल्जर हो, बहुत अच्छी बात है, अब आप सारे के सारे लोग यहाँ से जाओ। और फिर बाद में यहाँ पर चीजें इवैक्यूएट होने लग जाती है और जिनवू कहता है अब सीरियस होने का टाइम हो चुका है, अराइज। और इसी के साथ ये उस मॉन्स्टर को अराइज करने वाला है भाई। और अब सीन चेंज हो जाता है, हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि ये एरिया रिकवर हो गया, वो एरिया रिकवर हो गया, शिज़ुओका रिकवर हो गया, ताकामाया रिकवर हो गया। और यहाँ पर वो जो हेड है ये एसोसिएशन वाला ये कहता है ये चीज पॉसिबल कैसे है। गोटो वॉज राइट, उसकी आंखों में कुछ तो था, मैंने उसको एयरपोर्ट में देखा और मुझे समझ आ गया था कुछ तो बात है। ये काउंटलेस मेंबर ऑफ हंटर से मिला है लेकिन वो अलग था, इन
इनकम्पेरेबली पावरफुल था। और यहाँ पर ये बंदा उससे मिलके कहता है प्लस टू मीट यू, हम बहुत बड़ी अजीब सिचुएशन में, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट, आई विल गेट। सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ सर जी। बात ये है कि जो जाइंट्स है ना वो ओसाका में अटैक कर रही है और यहाँ पर ये प्रायोरिटाइज करने की बात कर रहे हैं तो ओसाका की। और हम देखते हैं यहाँ पर ये संग जिन को ये सारी बात बताता है, बट ये जो बंदा है ना ये सोच रहा होता है ये कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये सबको नहीं रोक सकता, इसलिए मैं दूसरी कंट्री से भी नेगोशिएट करने की बात करूंगा। और संग जिनवू रिफ्यूज कर देता है क्योंकि इस बंदे ने बोला था कि मुझे इकलौते को, अकेले को सारी चीजें करनी है, मेरे को सबको मारना है, और इसीलिए इसने ये सारी चीजें करी। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा सबको देख रहा होता है और कह रहा होता है क्या क्या, तू 1 2 3 हाँ चल 4 नंबर 5 नंबर 6। इस बंदे ने 6 नए नए हंटर्स बना दिए, मतलब ये शेडोज बना दिए हैं। और यहाँ पर पीछे वो लड़का भी होता है और संग जिनवू कह रहा होता है मैं बाकी जाके आता हूँ और ज्यादा शेडोज को लेके आता हूँ, तू जब तक देख। अब ये बंदा शेडो सोल्जर्स को हर तरीके में जापान भी भेज चुका है, सारी जगह मतलब हर एक एरिया में भेज चुका है, वो हेल्प कर रहे हैं हर एक हंटर की ताकि सब लोग सेफ हो जाएं। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ वो नहीं है, यहाँ पर वो जो एस रैंक का जो गेट ब्रेक हुआ है ना उसके बाद छोटे छोटे बहुत ज्यादा ये गेट्स वगैरह अपीयर होने लगे, उन सबको भी खत्म करना पड़ेगा। और यहाँ पर 7वीं नाइट आ चुकी है। हम देखते हैं यहाँ पर संग जिनवू कह रहा होता है यहाँ पे चीजें बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है मैंने ये चीजें देख रखी है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं हानेकावा सेसेई भी आ चुकी है और यहाँ पर संग जिनवू कहता है टोक्यो के अंदर क्या चल रहा है। अब ये लड़की जो भी है ये बताती है कि यहाँ पर चीजें बहुत खराब चल रही है, लोग मर चुके हैं, लेकिन अब आप आ चुके हैं तो आप संभाल ही लोगे। और कुल मिला के 16 एस रैंक हंटर्स इंक्लूडिंग यू यहाँ आ चुके हैं। 6 तो जापानीज हैं, 2 चाइनीज है, 3 कैनेडियन है, 2 इंडियन, अरे इंडियन सच में, और एक फिर रशिया और यूके से भी है। ये सारी बात कर रही होती है। कुल मिला के 6 ग्रुप यहाँ पर आ चुके हैं और उनमें से भी 3 लोग मर चुके हैं। संग जिनवू कहता है 3 लोग एस रैंक वाले मर चुके हैं, मतलब सच में बहुत ज्यादा ए रैंक वाले भी मर चुके होंगे। और यहाँ पे 31 जायंट्स आए थे, उसमें तो बहुत सारे लोगों को इसने हरा दिया। अब ये कहता है इसका मतलब ये है बस अब ये बचा है, चलो अब देख लेते हैं। अब ये याद करता है कि ऐसा सेम टू सेम सिचुएशन मैंने कहीं देखी हुई है। अब जब ये अपना डंजन क्लियर करने के लिए गया हुआ था वो डीमन ऑफ बैरक को हराने के लिए या फिर जिसको भी हराने के लिए, उस टाइम पे हमने देखा था कि इस बंदे ने कैसे ये सारी चीजें देखी है। ये कहता है कि अगर ये सच में वैसा होने वाला है, मतलब सिस्टम मेरे को बताना चाहता है कि चीजें ऐसी होंगी, तो ये तो बहुत ऊट पटांग चीजें चल रही है भाई, बहुत ही ज्यादा भयंकर चल रही है। लेकिन जो भी अगर यही फ्यूचर है तो देखते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये कहता है तुम दोनों जरा पीछे रहो, मैं बाकी चीजें संभाल लेता हूँ। और यहाँ पर सारी की सारी इसकी टीम आने वाली है। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये एस रैंक हंटर्स और ये सारे बात कर रहे होते हैं कि भाई साहब ये लोग आराम से कैसे जितवा रहे हैं। इतने में जो लड़की थी ये कह रही होती है हम बेयरली अलाइव हैं और ये सारे लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कि खुद तो सबको मार के जा रहे हैं और हम इनके पीछे पीछे इनका टो कर रहे हैं, हम पिकअप कर रहे हैं। मतलब ये बात कर रहे होते हैं शैडो सोल्जर्स का समन्स का। अब इन समन्स ने इतना सारा कांड कर रखा है बस पूछो मत। इग्रेस है यहाँ पर, सारे के सारे समन्स हैं और यहाँ पर फिर बाद में मेन जो समन्स है वो आ जाते हैं इंक्लूडिंग बैरू। और ये संग जिनवू इसको कहता है बहुत अच्छा काम किया बैरू, और ये कहता है थैंक यू माय किंग। और फिर बाद में जिनवू कहता है तुम थोड़ा सा दूर दूर हो। और फिर बाद में ये बंदा अराइज बोलता है, कम आउट बोलता है और सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स वापस से जिंदा हो जाते हैं। और फिर बाद में ये कहता है चार्ज, और अब फाइट होने वाली है बहुत भयंकर।